नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रीटा रत्नाकर, आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं सिंह राशि के 2021 के राशिफल के बारे में। जैसे कि मैं पहले भी बाकी राशियों का राशिफल डाल चुकी हूँ और जो बाकी रह जाएंगी हम उनका भी टाइमली राशिफल डाल देंगे। मतलब कि टोटल हम 12 की 12 राशियों का राशिफल बताएंगे। तो आज हम बात करते हैं सिंह राशि के राशिफल के बारे में। ये साल आपके लिए मतलब ठीक ठीक रहेगा ना, तो इसमें आपको कोई लॉस लॉस और नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही अगर हम इसको लेकर चले तो भी हम इसको मान सकते हैं कि हाँ ये नो प्रॉफिट और नो लॉस पे जाएगा। गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के जैसा भी आपको जॉब मिल जाएगी। शत्रु आपके बढ़ेंगे, काम भी आपका बढ़ेगा। आप हो सकता है आप अपना काम इस साल शुरू कर ले। आपकी जॉब जा भी सकती है, आपकी जॉब के जाने के योग भी बन रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्गों पर आपके खर्चे होंगे, बच्चों पर भी आप थोड़ा बहुत खर्च करेंगे। नौकरी के लिए समय ठीक ठाक ही है। ठीक है जी। फाइनेंशियल फाइनेंशियल शॉर्टेज थोड़ी थोड़ी बीच बीच में आपको आती रहेगी। पीठ पीछे शत्रु भी आपके होंगे, जो जैसे आपके दोस्त हो जो बहुत अच्छे हो वो आपसे पीठ पीछे शत्रुता रखते हो, उनसे भी आपको बचकर रहना पड़ेगा। बिजनेस में हो सकता है आप लोन उठाएं। तो चलिए हम थोड़ी सी डिटेल्स में इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके शुभ रंग की। शुभ रंग इस साल है आपका पीला, नीला और काला। मानिक, अगर आप स्टोन धारण करना चाहते हैं तो वो आप मानिक पहन सकते हैं, आपके लिए ठीक रहेगा। सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य देव को अर्घ चढ़ाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ये आप अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा इस साल। गुड़, गेहूं, तांबा ऐसी चीजों का आप दान कीजिए रविवार के रविवार उससे भी आपको फायदा होगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी आपके बिजनेस के रिगार्डिंग। बिजनेस आपके लिए ठीक ठीक समय है। अगर आप कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेशन देते हैं किसी को, और अगर आप ट्रेडिंग में डील करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है। उसमें आपको लाभ मिलेगा। 14 मई तक आप नया व्यापार कर सकते हैं, जहाँ आपके हो सकता है आपके बिजनेस में कोई भी चेंज आ जाए, जहाँ जॉब में कोई चेंज आ जाए, जहाँ कोई भी चेंज आपके बिजनेस या जॉब में हो सकता है। 23 मई से 11 अक्टूबर तक आपको नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, बट इन बिटवीन आपको धोखा भी मिलने के योग बन रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस पार्टनर से या कहीं से भी। कोई अच्छे आपका जो दोस्त है जिस पे आप बहुत विश्वास करते हैं वो भी आपको धोखा दे सकता है। हो सकता है कि वो आपको पीठ पीछे वार करे, पीठ पीछे कोई आपको से शत्रुता रखता हो, आपको पता ना हो, वो भी आपको मतलब कहीं ना कहीं से आपको अपने ही किसी दोस्त से जो कि आपका बहुत अच्छा दोस्त है वो आपको धोखा देगा। ठीक है जी। आप जितनी भी आपकी अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो आपकी लेट लतीफ़ी, आप उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाइए, वो भी आपको काफ़ी फायदा होगा। सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी लेट लतीफ़ी छोड़ दीजिए। ठीक है, आपके काम में अड़चने वगैरह बहुत आएंगी, बट आपको इसके रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया मिलेंगे जो भी आप करना चाहते हैं। छोटे व्यापारियों को के लिए सुचारू रूप से काम करने से बिजनेस में नयापन आएगा। आप अपने बिजनेस में काफ़ी सारा नयापन महसूस करेंगे, नयापन लाएंगे आप उसमें। ठीक है जी। फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो सकती है इस साल, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। अगर हम आपके फाइनेंस की बात करते हैं तो आपके इनकम के नए नए सोर्सेस जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, आप प्रॉपर्टी से आपको फायदा हो सकता है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो तो उससे भी आपको फायदा होगा, और अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो उससे भी आपको फायदा होगा। और रेंटल इनकम भी आपके बढ़ने के सोर्स योग बन रहे हैं। मतलब कि जैसे समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उससे आपको फायदा होगा। जमीन जायदाद से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हैं तो वो आपको फायदा देगा। हो सकता है आप जॉब के साथ बिजनेस भी नया शुरू कर लें इस साल, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। अभी आप शुरू करेंगे तो आगे इन फ्यूचर वो आपको बहुत फायदा देगा। कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड से सोचिएगा और फिर उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको धोखा मिलने के योग बन रहे हैं, तो कहीं से भी धोखा मिल सकता है।
आप कोई भी काम करते हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा, कोई भी पेपर बिना सोचे समझे भी साइन मत कीजिएगा। सेविंग्स पर भी आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आप बड़े बुजुर्ग, घर के बड़े बुजुर्गों पर भी आपका खर्चा होगा और बच्चों पर भी। बड़े बुजुर्गों पर अगर हम जो 60+ है तो उनका अगर हम खर्चा लेकर चलते हैं तो वो नियर अबाउट ज़्यादातर उनकी हेल्थ पर ही खर्चा होता है हमारा, तो उसके लिए हमें शायद मोटी सेविंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। और हो सकता है कि बच्चों की एजुकेशन पर या उनकी शादी पर खर्चा हो, तो उसके लिए भी हमें सेविंग्स की ज़रूरत होती है। और अगर हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके शुरू से चलेंगे तो उसमें हमें आगे चलकर फ़ायदा होगा, क्योंकि हो सकता है जैसे कि आपके अभी योग बन रहे हैं घर पे कोई नया मेहमान आने की, तो हो सकता है आपके बच्चों की शादी हो तो उस पर भी हमारा खर्चा हो सकता है। तो इसलिए आप जो भी अपनी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आप अपना काम करेंगे सोच समझ कर करिएगा, उसमें सेविंग्स भी रखिएगा और प्लानिंग भी एक प्रॉपर वे से करिएगा। रही बात अब बात करते हैं अपने परिवार की, तो इसमें आप फालतू के गॉसिप में पढ़ने से भी आप थोड़ा बचें, क्योंकि ये ईयर आपको इसके लिए अलाउ नहीं कर रहा है। प्रोफेशन फैमिली लाइफ को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए, ये ना कि आप उसमें उलझ कर रह जाए, क्योंकि इसमें आपको ही फिर नुकसान होगा। कोई नया मेहमान आपके घर आ सकता है या धार्मिक यात्राएं करेंगे आप और वो आपको अच्छा भी फील होगा। क्रोध को थोड़ा कंट्रोल रखिए, वैसे भी छोटी छोटी यात्राएं आपको इस साल लाभ देंगी। किसी दोस्त की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। बात करें अभी आपकी हेल्थ की, तो आंखों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इंटेस्टाइन से, या मतलब कह लीजिए कि आंखों से या पेट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एजुकेशन की बात करें आपकी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको चुनौतियों को फेस करना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आप सोचे कि चलो पढ़ाई छोड़ ही देते हैं, बट क्विट मत कीजिएगा, आगे चलकर ये पढ़ाई ही आपको फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि आपके ये ग्रह दशा ही ऐसी बन रही है कि आप क्विट करने के बारे में सोचेंगे ही सोचेंगे। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा, तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये समय बहुत बढ़िया कोई समय नहीं है, ठीक है। 30 जून के बाद आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, रिसर्च के लिए आपके ये अच्छा समय है, बट इसमें आप कोई भी शॉर्टकट्स कहीं भी यूज़ मत कीजिएगा। ट्रैवलिंग के लिए आपके लिए अच्छा समय है, और हो सके तो ओल्ड एज होम में जाकर थोड़ी बहुत सेवा कीजिए, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं हम मंथ वाइज आपकी, तो जनवरी महीना आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा। इसमें बुधादित्य योग बन रहा है जो आपको सुख साधन सारा कुछ देकर जाएगा, और आपका भाग्य भी इसमें आपका साथ दे रहा होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी में भी आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है। हाँ, शनि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, बाकी आपका ये महीना बढ़िया जाएगा। फिर बात करते हैं इससे हम फरवरी की, तो ये महीने में आपका थोड़ा आपको अपने बॉस से सावधान रहना पड़ेगा, वो नाराज नहीं होने चाहिए उनका, ये आप इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बॉस आपसे खुश रहे, ताकि आपकी जॉब प्रॉपर वे से चलती रहे। बाकी ये आपका ठीक है। बात करते हैं अभी मार्च की, तो मार्च में आपका दरिद्र योग बना है, तो ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं जाने वाला है। उससे आगे अगर हम बात करते हैं अप्रैल की, तो 13 अप्रैल के बाद थोड़ी बहुत आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होने के योग बन रहे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं मई की। मई आपका ठीक ठाक जाएगा, थोड़ा आपका जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी सामान है तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है, और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। हाँ, लव अफेयर के, मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए जो आपका थोड़ा अच्छा समय है। फिर बात करते हैं हम जून की। जून में जून जो है ये आपको रोग, चोट और कर्ज देगा, तो ये आपका बहुत बढ़िया नहीं जाने वाला है। हेल्थ का भी आपको इसमें हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, तो आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं जुलाई की। जुलाई आपका सो जाएगा। अगस्त महीना ठीक रहेगा आपका। सितंबर भी गुड फॉर आपके बिजनेस के लिए आपके ठीक रहेगा। अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, व्यापारियों के लिए भी ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देगा ही देगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नवंबर की, तो नवंबर में आपको थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, और दिसंबर भी आपका ठीक जाएगा। तो ये था हमारा सिंह राशि का राशिफल 2021 का पूरे वर्ष का।
तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट राशियों का राशिफल भी नेक्स्ट डालते रहेंगे, हम इसी महीने में डाल देंगे। जरूर देखिएगा, और जो जो आपका राशि है उसी के हिसाब से आप इसको देखिए। तो तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट राशिफल लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।